बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से सैकड़ों खानदान अपने प्यारों को खो बैठे। कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से था। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों में से सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका है। लापता होने वाले तमाम अफराद को यूनानी हुकूमत ने मुर्दा करार देकर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है। अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीदें डूब गईं। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद बेरहम मौजों का शिकार हो गए। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती को यूनान की समुद्री हदूद में हादसा पेश आ गया। कश्ती का इंजन खराब हुआ तो उसे एक छोटी कश्ती के जरिए खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान तवाज़ुन बिगड़ने पर कश्ती उलट गई और कश्ती में सवार 700 के लगभग अफराद डूब गए। यूनानी कोस्टल गार्ड्स ने 100 से ज्यादा अफराद को बचा लिया, जिनमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इन अफराद को यूनान में ही एक बहाली मरकज में रखा गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद में अक्सरियत का ताल्लुक आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से था। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली का कहना है कि डूबने वाली कश्ती में आजाद कश्मीर के 50 के करीब अफराद सवार थे। कश्ती हादसे में लापता होने वाले नौजवानों में नौशहरा वर्का के 22, डस्का के 13 नौजवान शामिल हैं। शेखुपुरा के 4, बड़ी बहाउद्दीन के 5, गुजरांवाला के 3, भालिया के 4, अलीपुर चट्ठा के 6, जबकि ओकाड़ा का 1, जबकि वजीराबाद के 3 नौजवान भी लापता हुए। लापता नौजवानों के लवाहिकीन अपने प्यारों के बिछड़ने पर शदीद गम में मुब्तला है और उनके आबाई इलाकों में सोग का समा है।